नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के बारे में। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो न सिर्फ हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, भारतीय सेना की पूरी बुनियाद ना इसके आदर्श वाक्य पर टिकी है। सेवा परमो धर्मः। इसका मतलब है खुद से पहले सेवा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो जज्बा है जो हर सैनिक के दिल में होता है, जो उन्हें हर पल देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रखता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक। ये संख्या ही अपने आप में भारतीय सेना के विशाल होने का सबूत है। और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। और जब हम इसे दुनिया के नक्शे पर देखते हैं तो पता चलता है कि भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे ताकतवर सेना है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन में भारत के स्ट्रैटेजिक दबदबे को दिखाता है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत ये एक दिन में तो नहीं बनी। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आज की ये मॉडर्न इंडियन आर्मी आखिर बनी कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 1757 से, जब अंग्रेजों ने सिपाही रेजिमेंट बनानी शुरू की। फिर आया 1857 का विद्रोह, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद बनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसने दो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। और फिर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तब भारतीय सेना का एक नए रूप में जन्म हुआ, जो आज हमारे देश की आन बान और शान है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों सैनिकों वाली इतनी बड़ी सेना इतने सलीके से काम कैसे करती है? भाई, इसका जवाब छिपा है इसके बेहद अनुशासित और एकदम क्लियर कमांड स्ट्रक्चर में। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर होती हैं थिएटर कमांड्स, जो पूरे इलाके की स्ट्रैटेजी तय करती हैं। उनके नीचे आती हैं कोर, फिर डिवीजन और ब्रिगेड। जमीन पर जो असली लड़ाई लड़ती है वो है बटालियन, और इसकी भी सबसे छोटी और शायद सबसे अहम यूनिट है 10 सैनिकों का एक सेक्शन। मतलब हर लेवल पर कमांड एंड कंट्रोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। चलिए अब जरा सेना के अंदर झांकते हैं और इसकी अलग अलग शाखाओं को समझते हैं, जो सब मिलकर इसे एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। मोटे तौर पर देखें तो सेना को 2 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है कॉम्बैट आर्म्स, यानी वो सैनिक जो फ्रंट लाइन पर सीधे दुश्मन का सामना करते हैं। और दूसरे हैं सपोर्टिंग आर्म्स। ये वो बैकबोन है जो पर्दे के पीछे से ये पक्का करते हैं कि हमारे लड़ाकों को किसी भी चीज की कमी ना हो। कॉम्बैट आर्म्स में सबसे पहले बात करते हैं आर्मर्ड कोर की। इसे सेना की मुट्ठी भी कहा जाता है। इनके ये विशाल टैंक दुश्मन की किसी भी डिफेंस लाइन को तोड़ने का दम रखते हैं। फिर आती है आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे हम तोपखाना भी कहते हैं। इनका काम है दूर से ही अपनी तोपों, रॉकेटों और मिसाइलों से दुश्मन पर भारी फायर करना, ताकि हमारे पैदल सैनिक सुरक्षित आगे बढ़ सके। और यहां कोर ऑफ इंजीनियर्स का रोल बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तरफ तो पुल और सड़कें बनाकर अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। कह सकते हैं कि ये युद्ध के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। और इन सब को आपस में जोड़कर कौन रखता है? कोर ऑफ सिग्नल्स। देखिए, आज की लड़ाई में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ये कोर सेना के डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है, जो हर जानकारी को सेफ तरीके से और तेजी से सही जगह पहुंचाती है। लेकिन कोई भी सेना सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, वो बनती है अपने सैनिकों से। तो आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना के जवानों की, उनके रैंक्स की और उन्हें मिलने वाले सम्मान की। सेना का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल्स पर काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो लीडर होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बीच में आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, यानी जेसीओज, जो ऑफिसर्स और जवानों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। और जमीन पर होते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवान, जो सेना की असली रीढ़ हैं। और जब कोई सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना असाधारण बहादुरी दिखाता है, तो देश उन्हें वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करता है। ये मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं होते, ये साहस और बलिदान की वो निशानियां हैं जो हमेशा याद रखी जाती हैं। यहाँ भारत के 2 सबसे बड़े वीरता पुरस्कार हैं। एक है परमवीर चक्र, जो युद्ध के समय दुश्मन के सामने दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी के लिए दिया जाता है, और दूसरा है अशोक चक्र, जो शांति काल में ऐसी ही असाधारण वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है।
परमवीर चक्र के लिए किस लेवल के साहस की जरूरत होती है, वो इसके क्राइटेरिया से ही पता चल जाता है। दुश्मन की मौजूदगी में सबसे बड़ी बहादुरी या आत्म बलिदान का काम, ये उस निस्वार्थ सेवा की सबसे ऊंची मिसाल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, भविष्य का। जिस तरह से एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी युद्ध का तरीका बदल रही हैं, हमारी इतनी विशाल सेना खुद को इसके लिए कैसे तैयार करेगी? एसटीए जैसी नई टेक यूनिट का बनना दिखाता है कि तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भारतीय सेना इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है।